बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर मगर आपके दिमाग में एक टेंशन तो अभी भी चल रहा होगा। अब ये कौन सा टेंशन है? ये नया टेंशन अब आया है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मैंने तो एग्जाम दिया ही नहीं है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, 75% आवर स्टूडेंट्स है जो ये सोच रहे थे कि लास्ट मोमेंट पे मैं बोर्ड के एग्जाम को 1 महीने बचा हुआ, बोर्ड के एग्जाम को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, भाई आग लगा दूंगा पेपर में, मेरा रिजल्ट तो जबरदस्त आने वाला है। 10 to 11th मंथ यही सोचते रह गए और अब जाके ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गया। बट अगर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से सोच रहे थे कि नहीं मुझे तो हर एक पॉइंट पे अपना बेस्ट देना है और वो उन्होंने दिया, तो उनको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। वैसे तो जो सोच रहे थे कि मैं लास्ट मोमेंट पे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये रिजल्ट तो 95 वो आएगा, उनके लिए भी टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जो बेस्ड, जिसपे आपका रिजल्ट बेस्ड होगा। तो टेंशन लेने की बात किसी को नहीं है। टेंशन सिर्फ और सिर्फ टीचर्स एंड स्कूल्स लेंगे क्योंकि अब रिजल्ट उनको बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो वेलकम टू लर्न नाउ, माई सेल्फ नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से क्राइटेरिया है जो जिसपे आपका रिजल्ट बेस्ड होगा, कौन से वो टाइप्स है और आप कैसे अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो और आपका रिजल्ट कैसा आएगा आप ये इमेजिन कर सकते हो। 1 मिनट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके मार्क्स पे बेस्ड है। एंड आपको अगर पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पे नए हो और फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा ये हम देखेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में डिफरेंट क्राइटेरिया ऐड होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया आते हैं। पहला हो सकता है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, दूसरा प्री बोर्ड, तीसरा 9th क्लास के मार्क्स। अगर अभी आपका फिजिकल मोड में एग्जाम होता तो आपका इंटरनल एग्जाम जो हो गया था वो कितने मार्क्स का ऐड होता? वो 20 मार्क्स ऐड होता। कितना मार्क्स ऐड होता? 20 मार्क्स ऐड होता। और एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स कितना ऐड होता? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आप क्या करते? एक्सटर्नल एग्जाम देते और 20 मार्क्स का क्या होता? आपका इंटरनल एग्जाम होता। अब ये इंटरनल एग्जाम जो होता है, इंटरनल असेसमेंट जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स मिलके जो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेस पे जो एक रिजल्ट निकालते हैं वो हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। तो पहले हम देखेंगे इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के कौन से टाइप्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, फर्स्ट इसमें है पीरियोडिक असेसमेंट मार्क्स। इसमें 2 टाइप्स के असेसमेंट है। पहला हो जाएगा पीरियोडिक टेस्ट, सेकंड होगा मल्टीपल असेसमेंट, MA, शॉर्ट फॉर्म में हम MA कह सकते हैं। एक्चुअल में ये अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका मार्क्स कितना आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ये कभी नहीं सोचे कि आपका इंटरनल मार्क्स कैसे ऐड हुआ, कौन से बेसिस पे ऐड हुआ। बट अब आपका मार्क्स इंटरनल बेस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्या चीजें ऐड हो आपकी रिजल्ट आई है। पीरियोडिक टेस्ट क्या हो गया? रैंडम टेस्ट हो गया। आप क्लास में अटेंड करते थे, चाहे वो फिजिकल मोड में जब आप क्लास स्कूल अटेंड किए या फिर आप जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, तो उसमें आप टीचर्स कहते हैं ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया और कल आपका इस टॉपिक पे 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। तो वो क्या होगा? एक रैंडम टेस्ट होगा। हम लोग क्या सोचते हैं टीचर्स को पढ़ाने का इच्छा नहीं होगा, कल पढ़ाने का इच्छा नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है? टेस्ट ले रहा है। बट एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं जाके ऑब्जर्वेशन पे बेस होकर के ये क्या होती है? हमारे रिजल्ट में ऐड होती है। तो पीरियोडिक टेस्ट क्या हो गया? रैंडम टेस्ट हो जाता है। मल्टीपल असेसमेंट क्या होता है? मल्टीपल असेसमेंट हम आप समझ रहे हैं, मल्टीपल दैट मीन्स बहुत सारा असेसमेंट इसमें ऐड हुआ होगा। आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो, आप जो स्कूल अटेंड कर रहे हो, टीचर आपके ऊपर क्या करे? एक ऑब्जर्वेशन रख रही है। टीचर देख रही है कौन सा स्टूडेंट कितना
ओबीडियंट है, कितना फोकस्ड है अपनी स्टडी पे, तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन है टीचर्स के लिए, उस पे भी बेस होता है रिजल्ट। सेकेंड है ओरल टेस्ट। समटाइम्स टीचर्स क्या करते हैं कि आपको एक चैप्टर्स पढ़ा दिए, बोलेंगे कि आपका ओरल टेस्ट होने वाला है। क्यों ओरल टेस्ट होता है? क्योंकि ये पीरियोडिक टेस्ट में जो रैंडम टेस्ट होता है, इसमें हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, इधर उधर से देख करके आंसर तो लिख ही लेते हैं। बट ओरल टेस्ट में क्या होता है कि टीचर जब आमने सामने से हमें क्वेश्चंस पूछती है, तो हम लोग इधर उधर तो देख के नहीं समझ सकते हैं। अब हम टीचर हमारे आगे है, कोई इशारे से भी कितना आंसर हमें बता सकेगा। हम लोग उसमें कंफ्यूजन में आके कहीं सही गलत आंसर, अगर हमें पता है तो हम सही आंसर दे देंगे, नहीं पता है तो गलत ही आंसर देंगे। तो वो हाँ, एक क्या है, ओरल टेस्ट है। ओरल टेस्ट भी एक इसमें ऐड होता है, मल्टी असेसमेंट में ऐड होता है। हम लोग उस सोचते हैं टीचर्स ओरल ले रही है, नहीं आंसर दिए, गलत बोल दिए तो चलेगा काम, इससे क्या हो जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में हम देख लेंगे, उसमें तो हम फोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं होता था, असेसमेंट मार्क्स ऐड होता है। अब थर्ड है इंडिविजुअल ग्रुप वर्क। आपको कभी स्कूल्स में ग्रुप वर्क मिला होगा, साइंस के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में गए हो, फिजिक्स के लैब में गए हो, आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है और इस ग्रुप को ये परफॉर्मेंस करनी है। तो वो ग्रुप वर्क भी एक असेसमेंट है और उसका मार्क्स भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अभी ये ग्रुप वर्क तो फिजिकल मोड में तो ज़्यादातर स्कूल्स तो ओपन नहीं हुए थे, तो वहाँ पे तो बहुत कम चांस है कि ग्रुप में स्टूडेंट्स आए हों और कुछ परफॉर्म किए हों, तो ये कहीं ना कहीं मार्क्स क्या हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता है। फोर्थ है क्लास डिस्कशन। समटाइम्स क्या होती है कि एक टॉपिक है और टीचर आपको बोले डिस्कस करना है, इस टॉपिक पे क्या करना है, आपको एक डिस्कशन करना है एंड इस डिस्कशन को एक व्यू देना है। तो वो क्या, वो क्लास डिस्कशन भी एक असेसमेंट है और वो मार्क्स भी ऐड होता है। फिफ्थ है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या हो रहा है, एक क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं। अब वो बच्चे कोई डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज में परफॉर्म किया है, तो वो परफॉर्म करने पर उसे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट इन टर्म्स किस में मिलता है, उसे मार्क्स में मिलता है। सिक्स्थ है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि कोई प्रेजेंटेशन है, आपको क्लास के सामने रिप्रेजेंट करना है, आप क्लास में अटेंड हो या नहीं हो, उस दिन आप आए या नहीं आए, तो वो भी एक मल्टीपल असेसमेंट का एक पार्ट है। अब आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे चीज़ें इसमें हैं जो हम कभी स्कूल गए ही नहीं और हमने ये साल कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बेसिस है जो नहीं हुआ होगा, जैसे कि वहाँ माइट भी क्या हो सकता है, रैंडम पीरियोडिक टेस्ट हो गया होगा, मल्टीपल असेसमेंट में ओरल टेस्ट हो गया होगा, टीचर्स कुछ उसे क्वेश्चंस, एक स्टूडेंट से क्या की होगी, क्वेश्चंस पूछ ली होगी, वो क्वेश्चंस जो टीचर पूछी है, अब टीचर को याद है कि मैंने ये स्टूडेंट से पूछा था बट उसने आंसर दिया या नहीं दिया, तो वो उसके लिए क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्व कर रहे टीचर स्टूडेंट को कि किस तरीके से ये अपने क्लास में प्रेजेंट माइंड से है या नहीं है। अब तक हमने देखा फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट मार्क्स। ये मार्क्स 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होता था, 20 मार्क्स का इंटरनल होता था। तो इसमें ये मार्क्स 10 मार्क्स का होता था। पीरियोडिक असेसमेंट कितने मार्क्स का होता था, 10 मार्क्स, जिसमें 5 मार्क्स का रैंडम टेस्ट होता था और 5 मार्क्स का मल्टीपल असेसमेंट टेस्ट होता था। बट अब तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब सारा का सारा, दैट मीन्स 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड है। दैट मीन्स इसके मार्क्स तो बड़े होंगे, मार्क्स बड़े होंगे, तो उन बेसिस पे आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड, पोर्टफोलियो मार्क्स। पोर्टफोलियो मार्क्स जब 20 मार्क्स का असेसमेंट था, तब 20 मार्क्स का असेसमेंट था, तब ये 5 मार्क्स ऐड होता था। तब कितने मार्क्स ऐड होते थे, 5 मार्क्स। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि नोट्स जो टीचर्स आपको बनाने के लिए दे रही है, क्या वो आप प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। होमवर्क जो आपको टीचर बनाने के लिए दे रही है, क्या आप वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपने नोटबुक को टीचर्स जो क्लास वर्क में लिखवाई है, क्या आपने वो प्रॉपर मेंटेन किया है या नहीं किया है। स्टूडेंट का ग्रोथ कैसे हो रहा है, स्टूडेंट का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, टीचर ये ऑब्जर्व कर रही है। ग्रोथ किस टाइप में, आपने पहले
टेस्ट दिया, आपने 1 मंथ में जो टेस्ट दिया, क्या वो नेक्स्ट मंथ में जो आपने टेस्ट किया उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ? क्या स्टूडेंट का नॉलेज इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये क्या हो रही है? ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ग्रोथ का ऑब्जर्वेशन है। टिकल्स के नोटबुक, ये सारे मार्क्स ऐड हो रहे हैं पोर्टफोलियो में। थर्ड है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, सब्जेक्ट पे बेस्ड मार्क्स। सब्जेक्ट पे बेस्ड मार्क्स, अब सब्जेक्ट पे बेस्ड मार्क्स कैसे हो सकता है? आपकी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जो होगी, क्या वो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको बोलनी आती है या नहीं आती है? आपकी अगर हिंदी है तो आपको बोलने आ रही है या नहीं आ रही है? उर्दू है, बोलने आती है या नहीं आती है? संस्कृत है, आपको बोलने आ रही है या नहीं आ रही? मराठी है, बोलने आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये सारा क्या है? लैंग्वेजेस सब्जेक्ट। ये लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जो आपके हैं, आपको वो बोलने आना चाहिए। अगर उसमें आप अच्छे से स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तो उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है उसमें तो वो भी मार्क्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस में एक्सपेरिमेंट्स एंड लैब वर्क से मार्क्स ऐड होता है। साइंस में जो मैथ्स में जो लैब वर्क होता है, आप जो एक्सपेरिमेंट्स जो केमिस्ट्री फिजिक्स का जो कर रहे हो, क्या आपको प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो सारे मार्क्स भी टीचर ऑब्जर्वेशन करके उस पर भी क्या कर रही है? मार्क्स देती है। नेक्स्ट है सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। प्रोजेक्ट वर्क में कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस टॉपिक में आप क्या कर रहे हो? उस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। जैसे क्या आप उस पर जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? आपने उसमें क्या क्या लिखा? आपने जो लिखा है वो खुद से लिखा है या नहीं लिखा है? उसके हैंडराइटिंग्स देखे जाते हैं। उसमें जो ओरल टेस्ट होता है उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये सारा जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट बेस्ड पे जो मार्क्स ऐड होता है, 5 मार्क्स का आपका हो गया पोर्टफोलियो। पीरियोडिक असेसमेंट कितने का हो गया था? 10 मार्क्स का हो गया था। दैट मीन्स 15 मार्क्स का हो गया। एंड सब्जेक्ट इंक्रीमेंट एक्टिविटीज जो है इसमें ये भी कितने का होता है? 5 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि पहले जब इंटरनल मार्क्स ऐड होता था तो उसमें 10 मार्क्स का क्या होता था? पीरियोडिक असेसमेंट होता था, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो मार्क्स होता था और 5 मार्क्स का सब्जेक्ट इंक्रीमेंट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब क्या है, 100 मार्क्स का पेपर जो था पूरा, अब 80 मार्क्स का जो आपका एक्सटर्नल है वो तो नहीं होने वाला है। तो ये जो 20 + 80 दैट मीन्स 100 मार्क्स का पूरा क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में आपने इंटरनल असेसमेंट मार्क्स देख लिया। अब पार्ट 2 में क्या आता है? प्री बोर्ड आता है। प्री बोर्ड जो अभी आपने दिया है उससे भी आपका मार्क्स ऐड होगा बोर्ड के मार्क्स में। अब आप सोच रहे होगे कि प्री बोर्ड तो मेरा अच्छा नहीं गया है, मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या फिर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाऊंगा तो फोड़ लूंगा और मेरा मार्क्स अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन प्री बोर्ड में जो आप अगर फेल हो तो ये उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीरियोडिक असेसमेंट मार्क्स से आपका मार्क्स ऐड किया जाएगा, या फिर पोर्टफोलियो से आपका मार्क्स ऐड किया जाएगा, या फिर आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज जो था उससे मार्क्स ऐड किया जाएगा। ओवरऑल गवर्नमेंट ये बोलिए कि मार्क्स ऑलमोस्ट दिया जाएगा, फेल करने की चांसेस बहुत कम है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? नाइन्थ का रिजल्ट, आप जो 9th का एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट भी क्या होगा? ऐड होगा। 9th का एग्जाम भी ऑलमोस्ट नहीं ही हुआ था, फिर दे उस बेस पे कैसे मार्क्स देगा? तो उस बेस पे दे रहा है क्योंकि ये सारे जो कंटिन्यू हुए, ये सारे जो मार्क्स 20 मार्क्स का जो इंटरनल मार्क्स था तो ये पहले 9th में भी हो चुका था। लास्ट के सेमेस्टर्स ऐड नहीं हुए, सेकेंड सेमेस्टर्स का मार्क्स नहीं ऐड हो पाएगा, लेकिन बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है आपके इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है वो सारे बेसिस पे जो आपको 9th का रिजल्ट मिला था, तो वो 9th के रिजल्ट पे आप लोग को अब 10th का रिजल्ट बेस होगा। तो अब 3 ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, दूसरा है प्री बोर्ड जो अभी रिसेंट में हुआ था, एंड थर्ड है 9th क्लास का मार्क्स। 9th में जो आपने मार्क्स स्कोर किया था उस बेसिस पे भी आपको 10th का मार्क्स आपको स्कोर होगा। इस सारी चीज़ों पे आपका बेस्ड है रिजल्ट। और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप फिजिकल मोड में भी एग्जाम जाके क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो टेंशन होगा वो स्कूल्स एंड टीचर्स लेंगे।
टीचर्स एंड स्कूल्स को अब आपके परफॉर्मेंस को जज करना होगा, एंड ये जज से तो हैव ए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो और आप जैसे बहुत ही स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन में है ये चीज़ के कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो उन लोगों तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और अपना टेंशन दूर कीजिए। अब सारे टेंशन स्कूल्स और टीचर्स के हैं। एंड हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है आपके सेफ रहने की वजह से, तो आप प्लीज़ सेफ रहिए और स्टे एट होम। थैंक यू।